सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेस्ट लमसम। बेस्ट लमसम के बारे में आज हम बात करेंगे 2024। तो आप लोग को बताएंगे सबसे बेस्ट लमसम कौन सा है और क्या होता है। मीन्स लमसम मतलब क्या है, तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोगों को बताएंगे लमसम क्या है। तो चलिए चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो लमसम जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाता है। मैं आप लोग को इधर दिखा सकता हूँ और बाकी भी कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्ट करके स्टॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जो बेसिकली किया जाता है उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे आप लोग को, जो लमसम के बारे में। तो सपोज़ आप इधर से मैं एज एग्जाम्पल कोई से भी एक फ़ंड उठा लेता हूँ। सपोज़ एक क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। ये क्वांट स्मॉल कैप फंड को उठा लेता हूँ। इसमें आप लोगों को दिखाएंगे लमसम के बारे में, इसका लमसम के बारे में दिखा देंगे। इसका एसआईपी का दिखा रहा है, ये सब इंटर अमाउंट मिनिमम ये सब एसआईपी का दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वांट स्मॉल पे का इसमें देख लेते हैं। वाओ, इस तो बढ़िया फंड है, आप लोग देख सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को पता है। ओवरऑल ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू बात करेंगे लमसम के बारे में। जो लमसम मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट जो वन टाइम करते हो, ठीक है। आप इसमें क्लिक करोगे ना, इसका 3 इयर्स के लिए, ये देखो कितना हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं लमसम के बारे में। लमसम मतलब यदि आप बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, जैसे आप लोग बैंक में क्या करते हो, एफडी करते हो, ठीक है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, मतलब आपको 2 साल या 3 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो। और इसमें आप लोग बैंक क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स 9% या 8.5% मैक्स टू मैक्स इतना ही रिटर्न देगा बैंक में, ठीक है। सेम चीज़ यदि आप ये म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है। मोर देन 35% आपको मतलब रिटर्न मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए कैसे वो ये सब होता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो लमसम में आप लोगों को क्या होगा, इसमें आपको मंथली कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ बैंक में क्या करते हैं, एफडी जो करते हैं, वन टाइम एफडी है, एक तरह का एफडी है। जो बैंक में जो लोग एफडी करते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी पर मंथ आपको सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे 5% बोलो या 3% बोलो, ऐसे सब अमाउंट वो लोग आपको रिटर्न देता है पर मंथ। ऐसे इंटरेस्ट आपका बैंक में ऑटोमेटिकली मतलब क्रेडिट हो जाता है। इस तरह का कुछ एफडी रहता है और कुछ एफडी रहता है। इसमें क्या होता है कि आप यदि आप मोर देन 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए रखते हो तो आपको क्या होता है, एफडी में वो हर साल या 7.5% या 8% मैक्स टू मैक्स इतना आप लोगों को रिटर्न देता है। बस ऐसे करके करके आपका जो एफडी जो है क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ही चलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप यदि लमसम करते हो, मींस वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, सपोज़ एज एग्जांपल इसमें मैं आपको 5 इयर्स के लिए दिखा देता हूँ। यदि आप 5 इयर्स के लिए लगभग 50,000 रखते हो एज ए मिनिमम अमाउंट, मैंने आपको मतलब एज एग्जांपल आपको मैं 50,000 दिखा देता हूँ। इसमें यदि आप 50,000 रखते हो तो आपको 5 इयर्स में कितना गेन होता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सपोज आप 50,000 रख रहे हो मतलब 5 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो दिखाया गया है, जो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपको दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। इसमें जो है 42.79% आपको रिटर्न मिलेगा पर एनम। ये देखो, बेसिस ऑन द फंड्स 5 इयर्स रिटर्न, ठीक है। और आपका टोटल वैल्यू जो होगा 2,96,803 रुपीज़। लेकिन आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ओनली 50,000, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है ओनली 50,000 होगा। और आप इसको रखोगे कितने साल के लिए, ओनली 5 इयर्स के लिए रखोगे। और ये रहा, ये सर्कल के थ्रू आप देख सकते हो, ये रहा आपका मतलब जो गेन मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट, और ये रहा पूरा आपका गेन, ठीक है। इधर जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको दिखाते हैं। जो आप लोग देख रहे हो आपके इन्वेस्टेड कितना है, 50,000, ठीक है। और ये दो गेन जो है 2,46,803 रुपीज़।
ये है आपका पार मतलब 5 साल में जो रिटर्न, और पार इनाम जो रिटर्न देगा तो 42.79। ये है पावर ऑफ लमसम। इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग भी हुआ है। कंपाउंडिंग की मतलब आप लोग तो समझते हो, जो कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज 20% इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर और भी 20% या मोर देन प्लस और भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके वजह से आपका जो 50,000 जो अमाउंट है वो 5 साल में 2 लाख ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये होता है, इस तरह का होता है लमसम। तो लमसम करने के लिए आप लोगों को मतलब मन में क्वेश्चन जगा होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, तो कौन सा कंपनी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। कौन सा बेस्ट है ये जानना बहुत 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 ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ देखना है फंड के बारे में, फंड की मतलब ओवरऑल रिटर्न कितना देता है, ठीक है। इधर में ओवरऑल एवरेज जो रिटर्न है वो कितना देता है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। और फंड का एनएवी ये भी चेक कर लेना। ये मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, ये हमें नहीं चाहिए, हम तो लमसम करने वाले, ठीक है। और इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा फ़ंड के बारे में, ये कितने साल से काम कर रहा है, इसका फ़ंड साइज़ कितना करोड़, कितना हज़ार करोड़ का ये फ़ंड है। और इसका एग्ज़िट लोड के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉक इन पीरियड है कि नहीं। सपोज़ कुछ इमरजेंसी पीरियड के लिए हमें सपोज़ चाहिए पैसा, जब लॉक इन पीरियड होने से क्योंकि हम विड्रॉ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो जाता है लॉक इन पीरियड के बारे में। तो इसमें लॉक इन पीरियड नील है, मतलब आप कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और एक्सपेंसिव रेशियो, जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इसी फंड में, तो फंड लोग क्या करते हैं, जो ये आपका पैसा जो मैनेज करेगा इसके लिए एक्सपेंस चाहिए, तो एक्सपेंस रेशियो सामान्य 4.64% चाहिए। और टैक्स इम्प्लीकेशन ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 1 ईयर के अंदर विड्रॉ कर लेते हो तो आपको एग्जिट लूट चाहिए, एंड 15% टैक्स ऑन गेन्स। जितना पैसा आपका गेन होगा जो इंटरेस्ट के साथ, तो इसमें आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और आफ्टर 1 ईयर होगा तो 10% टैक्स गेन ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस तरह का होता है। और इसमें कुछ कंपैरिजन भी आप लोग देख सकते हो, इधर दिखाया गया और फंड मैनेजर, और इसका कुछ रेटिंग भी है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या यह रेटिंग है, आस पास से देख लेना। और होल्डिंग बाय सेक्टर और टॉप होल्डिंग, ये सब आप अच्छे से क्लिक करके देख लेना सारा क्या क्या है। टॉप होल्डिंग में भी क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है, वेरीफाई करना है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है, लमसम के लिए करना है। और एग्जिट लोट में आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया, आपको 1 ईयर के अंदर यदि आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा, और 1 ईयर बात करते हो तो आपको इसके लिए नील है, ठीक है। एग्जिट लूट का ये पॉलिसी है, मतलब 1 ईयर के अंदर आप एग्जिट हो जाते हो, रिडीम्ड और स्विच कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लूट देना पड़ेगा। और यदि बाद में करते हो तो आपको एग्जिट लूट नहीं चाहिए, नील है, ठीक है। सो ये होता है एग्जिट लोड के बारे में। तो बाकी आप लोग ऐसे करके आप कोई से भी फंड पे, मैं जस्ट एज ए एग्जांपल ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का एज ए एग्जांपल मैंने एक फ़ंड का दिखाया है। इसमें आप कोई से भी फंड में जाके अच्छे से आप वन टाइम इन्वेस्ट में जा क्लिक करके अच्छे से कैलकुलेट करके देख सकते हो सब कुछ, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट नाउ कर देना। इन्वेस्ट नाउ करके जो आपका जो बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा उसी लिंक के थ्रू आप लोग इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह का ऐसे होता है आपका जो पे आउट, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। से थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।